everyone, this is AP ma'am and we are studying chemistry. बच्चों, आज हम कुछ important term पढ़ने वाले हैं जो हमेशा use करते आए हैं. उससे पहले आप लोगों के लिए मैंने ये मास नंबर एंड एटॉमिक मासेस के आपको वैल्यूज लिख के दिए हैं और इतने एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करके दिए, रोल नंबर के हिसाब से. ओके, एंड ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है. ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, दैट इज नथिंग बट सिंबल फॉर दैट गिवन एलिमेंट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये एलिमेंट्स सीरीज वाइज ओके एटॉमिक नंबर और उसके मासेस याद करने हैं. अब तुम बोलोगे मैम ये इतने सारे कैसे याद किया जाए, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. बच्चों, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आज का आज आपको ख़त्म करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन में आपको ये ख़त्म करना है. एवरी डे एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स यू कैन रिमेंबर. ओके, मैं तो कैसे याद करती हूँ, ह ही ली बे बक नॉफ ने, खत्म. ह ही ली बे ब क नॉफ ने, राइट. मैंने ऐसे एलिमेंट्स को याद रखे बच्चों, तो आपको जैसा मन चाहे वैसे याद कीजिए, बट ये एलिमेंट्स को सीरीज वाइज मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको याद रखना है. एटॉमिक नंबर भी याद रखना है एंड मास नंबर भी याद रखना है. आप किसी के क्वेश्चंस आएंगे, मैम देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स. यस बच्चों, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स. देयर आर 118 एलिमेंट्स राइट नाउ. इतने सारे एटॉमिक मासेस याद रखेंगे क्या? सी, इतने सारे याद नहीं होंगे. इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, फिलहाल के लिए आपको मैंने 30 to 40 एलिमेंट्स दिए हैं सिर्फ याद रखने के लिए, कि अगर आप जब आओ 11th में आओ तो आपको ऑलरेडी 30 to 40 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद है, एटॉमिक नंबर याद है और वो एलिमेंट्स सीरीज में याद है. ओके, हमारा एक चैप्टर है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल. वो उसमें आपको मैं इन सब का ट्रिक भी सिखाऊंगी. बट अगर आप 30 to 40 एलिमेंट्स अभी याद रख सकते हैं तो क्या ये इशू है, आपके पास फ्री टाइम है. सो यूज़ दैट टाइम टू बिल्ड योर नॉलेज, टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो अपने रेस में भागने के लिए. ओके, सो हियर आर सर्टन atomic number and masses. You can simply take a screenshot of it, so later you can write down in your book. Okay, 1 to 10, then 11 to 20 till calcium. Take a screenshot. Okay, then 21 to 30, that is scandium to zinc. Okay, यहाँ तक तो आपको मिनिमम याद रखना है बच्चों. Anyhow you have to remember till 30 anyhow along with masses. Okay, and till zirconium that is 40. अगर आपको चाहिए तो एक दिन में सिर्फ एक ही स्लाइड याद करो, लेकिन मेक श्योर आज, कल, परसों एंड डे आफ्टर परसों. ओके, सो आपको ये सारे 40 एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए. आस्क योर पेरेंट्स टू टेक योर टेस्ट, या आप खुद से अपना टेस्ट लीजिए और मेक श्योर कि आपको यहाँ तक तो आता ही है. ओके, सो दिस इज अबाउट सर्टेन एलिमेंट्स. अब थोड़ा बच्चों आगे जाएंगे, हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसोटोप्स. कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों, आपको इस पर ध्यान देना है. दे ऑल विल बी यूज्ड लेटर ऑन. ठीक है, सो नाउ वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब आइसोटोप्स मतलब कि दो ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, दो ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट से बने हुए. अगर वो सेम एलिमेंट से है मतलब उनका एटॉमिक नंबर कैसा होगा? सेम होगा. अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसा होगा? सेम होगा. तो मैम डिफरेंट कहाँ पे है? डिफरेंट उनके मास में है बच्चों. दे डू हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर. उनका मास नंबर कैसा होता है बच्चों? इट इज डिफरेंट. हियर यू कैन सी, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा पढ़ना अच्छा रहेगा. यह आपको दिख रहा है, मैंने क्या लिया है, मैंने हाइड्रोजन के 3 एटम्स लिए हुए हैं. तीनों किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से बने हुए हैं. तो मैम डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस आपको यहाँ दिखेगा. ओके, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर. ओके, इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर, इसका नाम दिया हुआ है एक्चुअली हाइड्रोजन का प्रोटियम. क्या नाम दिया है बच्चों? प्रोटियम. ओके, इन दिस प्रोटियम इसमें एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 1. कैसे? अगर प्रोटॉन
1 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। सो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक नंबर 1, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक नंबर 1। लेकिन आपको मासेस दिख रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं। अगर यहाँ देखो नो न्यूट्रॉन्स, ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स। मैम ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज नो न्यूट्रॉन, हियर यू कैन सी 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या है 2 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। तो सोचो मास नंबर क्या होगा, इसमें 1 प्रोटॉन ओनली, सो इसका मास कितना होगा, जितना प्रोटॉन है उतना उसका मास नंबर, बिकॉज मास नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन है, क्या है बच्चों, 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो गया 1। इसमें क्या हो गया 1 + 1, तो मास नंबर कितना हो गया 2। यहाँ पे कितना है 1 + 2 न्यूट्रॉन्स, तो कितना हो गया मास नंबर इसका 3। सो इसका मतलब ये है इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन। एज आई टोल्ड यू, हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, नो 2 डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट के अपने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये तीनों के अगर प्रोटॉन सेम है तो तीनों की तीनों कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है बच्चों। किसके है, हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, मतलब एटम है, और ये भी हाइड्रोजन एटम है। तो डिफरेंस कहाँ है, तीनों एटॉमिक नंबर सेम लेकिन इनके वेट्स अलग। जैसे कि इमेजिन कर लो 2 ट्विन्स है, सीता एंड गीता, ओके, दोनों भी ट्विन्स हैं। अगर ट्विन्स है तो दोनों सेम दिखते हैं, ओके, उनकी फैमिली भी सेम। अगर फैमिली सेम, पेरेंट्स सेम है, तो जनरली बच्चों के बिहेवियर भी जो होते हैं वो समवट, उनके संस्कार, कल्चर सारे सेम होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होगा सीता जो है ओके वो अलग रिलीजन की है, वो अलग बिहेवियर रखती है, ओके, और गीता जो है वो अलग रिलीजन मानती है, अलग बिहेवियर है, अलग पैटर्न है, लाइफस्टाइल अलग है। नहीं, दोनों भी सेम पेरेंट के हैं, तो लाइफस्टाइल भी कैसा है, सेम है, दिखने में भी कैसे है, सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे मालूम है, सीता बहुत खाती है एंड गीता बिल्कुल नहीं खाती। तो सीता का वेट ज़्यादा है, गीता का वेट बहुत कम है। सो दे बोथ आर, दे लुक सेम, ओके, हाउ दे आर ऑफ सेम पेरेंट, सेम पप्पा सेम मम्मी के हैं वो लोग, ठीक है। तो उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है ही नहीं, है कि नहीं। डिफरेंस कहाँ पे, उनके फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है। जो सीता है वो मोटी है, जो गीता है वो पतली है, ओके। वैसे ना बच्चों यहाँ पे भी है, ओके। आइसोटोप्स आर नथिंग बट सीता गीता, समझे, मतलब दे ऑल आर ऑफ सेम एलिमेंट। इनके पापा मम्मी कौन है, सेम है, मतलब एलिमेंट्स कौन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अलग क्या है, अलग उनके मासेस है। और ऐसे एटम्स हैविंग सेम एलिमेंट, और आई कैन से द एटम्स मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number or having same number of proton, but their masses are different. Why the masses are different? Because the number of neutron differs, okay. That kind of elements are called as isotopes of each other. क्या बोलते बच्चों ऐसे एलिमेंट्स को, isotopes of each other. So ये तीन जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। इनका नाम सीता, गीता, ललिता नहीं है, इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मैम ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में एग्जिस्ट करता है? नहीं बच्चों, ये ना मोस्टली बहुत सारे एलिमेंट्स, कार्बन के भी ऐसे ही आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। फॉस्फोरस के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। क्लोरीन के आइसोटोप, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ओके, मतलब क्या, उनका एटॉमिक नंबर 17 एंड 17 है, लेकिन एक क्लोरीन का मास कितना है, 35 है, और एक क्लोरीन का मास क्या है, 37 है। सो दे बोथ आर सेम एलिमेंट बट देयर masses are different, so they will be isotopes of each other,
ओके, सो लाइक दिस देयर कैन बी सी डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स है। अगर मैं हाइड्रोजन के बोलूँ तो आपको मैंने 3 दिखा है, क्लोरीन के बोलूँ तो उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के तो भाई कितने सारे आइसोटोप्स अभी हमने डिस्कवर किए हैं। ओके, गो एंड सर्च इन द गूगल। अच्छा हाँ, फिर तो मैं आपको एक आज जनरल नॉलेज क्वेश्चन दे सकती हूँ। ओके, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ एंड व्हाट आर दोज आइसोटोप्स? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके, विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम आइसोटोप्स? सो 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। कम ऑन, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। अभी हमारे बच्चों ने एग्जाम दिए, कल ही एग्जाम हुआ है बच्चों का एनडीए का। ओके, 16 अप्रैल को एग्जाम हुआ है एनडीए का, और काफ़ी बच्चे यही उनका रिव्यूज़ है। 11 के भी कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, 12 के तो दिए हैं, बट 11 के बच्चों का भी यही रिव्यूज़ है। मैम केमिस्ट्री पेपर बहुत ईजी आया था, ऑलमोस्ट सब कुछ तो हमने रीड किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मैम। ओके, सो येस, इट इज़ गोइंग टू गेट वेरी मच ईजियर इफ यू पे अटेंशन प्रॉपरली। चलो, आई होप द आइसोटोप पार्ट इज क्लियर, लेकिन अब इसको फ्रेम करना तो आपको सीखना पड़ेगा ना। सो आई विल जस्ट read out this statement for you, the definition for you. Here it is written, atoms of same element. Okay, what are isotopes? Atoms of same element. Same element मतलब same atomic number ना, same atomic number मतलब same number of protons ना। Okay, so atoms of same element, okay, having different mass number. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों डिफरेंट मास नंबर। आपको एक और डेफिनेशन बताऊं, यू कैन सिंपली राइट डाउन एटम्स, ओके, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट, तुम खुद देखो ना, इनके बीच में डिफरेंस है क्या? इनके प्रोटॉन्स तो सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। डिफरेंस किसकी वजह से आया? किसकी वजह से इनका मास अलग अलग हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग ही तीनों में भी, इसमें नो न्यूट्रॉन, इसमें कितना 1 न्यूट्रॉन, इसमें कितना 2 न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ओके, इन एग्जाम दे विल सिंपली आस्क यू व्हाट आर द 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? द आंसर विल बी प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। या तो तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ neutrons are present in deuterium. You will simply say in deuterium it's only 1 neutron present. हाँ, प्रोटियम पूछा तो क्या लिखोगे? 0 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। इफ दे आस्क यू अबाउट ट्रिटियम, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और दे कैन ऑल्सो आस्क इन अदर वे, एक ही सिंपल चीज़ों को वो लोग अलग अलग वे में पूछ सकते हैं आपको। ओके, आई विल लेट यू नो विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे माइट आस्क यू। दे कैन ऑल्सो आस्क, okay, what is the mass of deuterium? The mass number of deuterium is 1 plus 1, that is 2. Tritium it is 3. For protium it is 1. So this is the type of question they can ask you. अब तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन का इंट्रोड्यूस किया है। Once we get into 11th standard, हम फिर से यह आइसोटोप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें मैं आपको बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप बताने वाली हूँ। उनके आपको मासेस याद करने हैं, एटॉमिक नंबर्स याद करके रखने हैं। सो इसीलिए वो सब चीज़ कब आपको इजी पड़ेगा? जब एटलीस्ट आपको उसका डेफिनेशन प्रॉपर मालूम हो और एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि वहाँ पे आपका फोकस कहाँ रहेगा? उस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ इतना है कि मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को याद रख पाऊँ, उनके वैल्यूज़ याद रख पाऊँ। ओके, दिस इज अबाउट आइसोटोप। चलो आगे जाएंगे बच्चों। अभी ये तो हो गया हमारा आइसोटोप। नेक्स्ट टर्म इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज आइसोटोन्स। क्या है बच्चों? आइसोटोन। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना, वो बराबर से यहाँ पे देख के ही, इनके वैल्यूज देख के ही पता लगा लेंगे कि आइसोटोन्स होता क्या है। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिया है? कार्बन एंड नाइट्रोजन लिया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, ओके, इनका अगर ये 2 एलिमेंट है तो ये ऑफकोर्स अभी लॉजिकल हो चुका है कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुए तो वो सेम एलिमेंट ही तो होना चाहिए था ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हुए तो सेम एटॉमिक नंबर होता,
और अगर सेम एटॉमिक नंबर होता तो सेम एलिमेंट होना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग 100 times, I will repeat this thing and you have to remember this thing. Okay, no two different element can have same atomic number. कोई दो बच्चे का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता. वैसे ही एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम नहीं हो सकता. ओके, तो यहाँ देखो बच्चों, दो अलग एलिमेंट है, दो अलग एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका कितना है 8, इसका कितना है 8, है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 6 है 7 है, ये तो अलग अलग है भाई, है कि नहीं. तो यहाँ पे डिफरेंस, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है. कैन यू से देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट but having same number of neutrons. Those are called as isotones of each other. क्या बोलेंगे इसको, isotones of each other. I will read out definition for you. Isotones, any two or more species of atoms or nuclei that have same number of neutrons. Simply एकदम शॉर्टकट में याद रखो. क्या याद रखोगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आई विल सजेस्ट बच्चों, जो टर्म्स आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ वो टर्म्स को आप डिस्टिंग्विशिंग फॉर्मेट में पढ़ो ताकि कंफ्यूजन से दूर रह पाओ. आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ओके, ध्यान रखना है. अब कोई तो बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया होगा. नोटिस क्या क्या होगा मालूम है, उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैम ने जो हमें स्क्रीनशॉट लेने कहा था, वो स्क्रीनशॉट में कार्बन का मास 12 दे के रखा हुआ है. कितना दे के रखा हुआ है, 12. तो यहाँ पे इसका मास नंबर कैसे बदल गया बच्चों, इसीलिए तो आपको मैंने आइसोटोप्स पढ़ाया था. ओके, इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. C12 जो मेजर प्रोपोर्शन में है, अर्थ में एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट है 90%, दैट इज C12. C12 मतलब कार्बन हैविंग 12 एज अ मास नंबर. सो C12 मैक्सिमम एक्सटेंट में प्रेजेंट है, लेकिन C13, C14 भी तो एग्जिस्ट करता है. तो इसीलिए मैंने कार्बन का एक आइसोटोप लिया है C14. ठीक है. सो ये वो जो कार्बन का मास आपको मैंने दिया था, वो मास कंप्लीटली बेस्ड अपॉन क्या है, जो आइसोटोप मैक्सिमम क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं ना, उसके मासेस हम लोग मोस्टली कंसिडर करते हैं. या हम लोग क्या करते हैं पता है, 3 अलग आइसोटोप के एवरेज निकालते हैं मास का, और उसको हम लोग एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं. ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, मैंने कार्बन का कोई तो एक आइसोटोप लिया है, उसका मैंने नाइट्रोजन के किसी एक आइसोटोप के साथ में कंपैरिजन किया है. नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे N14 एंड N15 दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं. N14 जो है वो मेजर प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो जो स्क्रीनशॉट का टेबल था एटॉमिक नंबर वाला, उसमें मैंने मास लिखा हुआ है नाइट्रोजन का 14, क्योंकि N14 ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट N15 भी करता है, थोड़े अमाउंट में करता है, लेकिन करता है ना. इसीलिए ये दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के कोई तो एक आइसोटोप्स है जिनको मैंने कंपैरिजन किया है. ओके, एंड वो एक दूसरे के क्या लगते हैं, एक दूसरे के आइसोटोन्स लगते हैं. ये आपको ध्यान देना है. आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा. आपको इसके ऊपर स्टडी करना है. मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके रखना है. ओके, एंड वी विल नाउ कंटिन्यू द सेम थिंग. हमको और दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.